नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका समाचार हेडलाइन के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। यदि आप भी नए साल में बाबा महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं या फिर बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन करना चाहते हैं या फिर उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध बाबा काल भैरव के दर्शन करना चाहते हैं, तो आइए देखिए कि उज्जैन में किस प्रकार से प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था कर रखी है। ये वीडियो के माध्यम से आपको दर्शन करने में सहायता प्राप्त होगी। श्रद्धालुओं के लिए चार धाम मंदिर के पार्किंग स्थल पर बड़ा जूता स्टैंड स्थापित किया जाएगा, जहां पर श्रद्धालु अपने पदवेश उतारकर त्रिवेणी संग्रहालय के पास से होते हुए महाकाल महालोक से होते हुए मानसरोवर गेट से महाकाल मंदिर में एंट्री लेंगे तथा वहां से गणेश मंडपम में से बाबा महाकाल के दर्शन करने के पश्चात आपातकालीन निर्गम द्वार से होते हुए बड़ा गणेश मंदिर के समीप हरसिद्धि तिराहा से निकलकर वापस से चार धाम पार्किंग स्थल पर पहुंचेंगे। यदि श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होती है तो प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है कि कार्तिकेय मंडपम में से दर्शन करवाकर श्रद्धालुओं को निर्माल्य द्वार से बाहर की ओर निकलने की व्यवस्था की जाएगी। इस दर्शन के दौरान मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, प्राथमिक उपचार, लड्डू काउंटर इत्यादि के लिए प्रशासन द्वारा फ्लैक्स लगाकर इन्हें बताया गया है ताकि श्रद्धालु आसानी से इन सुविधाओं तक पहुंच सके। नए साल के दौरान भस्म आरती के लिए हर साल की तरह ऑफलाइन और ऑनलाइन पंजीयन बंद रखा गया है तथा कार्तिकेय मंडपम से चलित भस्म आरती की व्यवस्था की गई है, जिसमें 1 जनवरी को सुबह 4:15 से शुरू होगी, जिसमें बाबा महाकाल के और भस्म आरती के श्रद्धालु चलित माध्यम से तथा चलते हुए दर्शन कर बाहर निकल जाएंगे। साथ ही अति विशिष्ट व विशिष्ट श्रद्धालुओं के लिए जूता स्टैंड महाकाल में म्यूजियम के पास भी व्यवस्था की गई है, जहां पर वे पदवेश निकालकर बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही बाबा महाकाल के दर्शन के पश्चात यदि कोई श्रद्धालु बाबा काल भैरव के दर्शन करना चाहता है तो प्रशासन द्वारा 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक बाबा काल भैरव के गर्भगृह से दर्शन की व्यवस्था बंद की गई है। सभी श्रद्धालुओं के लिए सामान्य दर्शन की व्यवस्था रखी गई है, जिससे श्रद्धालुओं का समय भी कम लगेगा तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु कम समय में दर्शन कर सुलभता से दर्शन कर पाएंगे। बाबा महाकाल के तथा काल भैरव के दर्शन के दौरान विश्व से श्रद्धालु आएंगे। इनकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने पूरे दर्शन मार्ग पर सीसीटीवी लगाए हैं तथा इनकी मॉनिटरिंग भी लगातार की जाएगी। साथ ही जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए स्वयं से भी श्रद्धालु कोई कीमती चीज पहनकर न आए, यह श्रद्धालु भी ध्यान रखे, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके में ऐसी घटनाएं हो सकती है जिससे आपकी कीमती वस्तुएं, घड़ी, चेन इत्यादि कोई घटना के माध्यम से चोरी हो, या इसके लिए श्रद्धालु स्वयं भी ध्यान रखे। अभी 30 तारीख को सोमवती अमावस्या है और उसके पश्चात नववर्ष को लेकर के पूरे उज्जैन शहर में अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसको दृष्टिगत रखते हुए आज पूरे पुलिस विभाग की जनप्रतिनिधियों की मंदिर प्रबंध समिति की बैठक रखी गई थी और इसके बारे में किस प्रकार से बसेस की व्यवस्था होगी, बैरिकेडिंग की व्यवस्था होगी, दर्शन व्यवस्था किस प्रकार से चलेगी और इसके साथ ही साथ रेलवे स्टेशन पे क्या व्यवस्थाएं लगाई जानी है, पार्किंग की व्यवस्था, इन सब को लेकर के विस्तार में चर्चा की गई है और ये सारी जो तैयारियां हैं उसको 28 तारीख तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। सर कुछ देखिए, दर्शन व्यवस्था सुलभ हो सके इसके लिए अभी टनल के माध्यम से दर्शन कराए जा रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि 31 तारीख को, 30 तारीख को और 1 तारीख को जो श्रद्धालु आएँ उनको बड़े अच्छे तरीके से दर्शन हो सकें। इसके लिए प्रबंध समिति में दर्शन व्यवस्था पर भी निर्णय लिया गया है। जुड़े रहिए इसी प्रकार समाचार हेडलाइन के साथ देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए।